बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 5.13 विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। इसके अंदर से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मैं शहद की एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा जब भी हम हनी को फॉल करवाते हैं तो हनी लेयर बाय लेयर फॉल करता है, उसकी एक लेयर के बाद दूसरी लेयर उसके ऊपर गिरती है। कंसिडर करें कि ये आपके पास कोई हनी की बोतल है और जब भी हनी यहाँ से गिरेगा तो लेयर बाय लेयर, लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और उसके ऊपर तीसरी लेयर, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चरल फॉर्म में गिरेगा। और अगर आप पानी को गिराते हैं तो पानी बिल्कुल स्मूथली फ्लो करता है। तो अब वजह क्या है कि हनी इस तरह से क्यों फॉल करता है और पानी इतना स्मूथली कैसे गिरता है? इसका फ़र्क, इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस पैदा करती है चीज़, वो हमारे पास विस्कोसिटी है। शहद के अंदर क्या होता है, इसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उसके फ्लो को रेजिस्ट करती है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इनकी दोनों या डिफरेंट लेयर्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास विस्कोसिटी है। शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और पानी की विस्कोसिटी कम होती है। यही वजह है कि शहद को जब भी हम फॉल करवाते हैं तो ये लेयर बाय लेयर गिरता है जबकि पानी बिल्कुल स्मूथली फ्लो कर जाता है। तो अब इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। विस्कोसिटी एक फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक होती है और फ्लूइड हमारे पास कैसा होना चाहिए, फ्लोइंग फ्लूइड। जैसे मैंने आपको शहद को की जब बात की तो मैंने कहा कि आप इसको यहाँ से ड्रॉप करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं इस तरह पानी को, तो इनकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी को स्टूडेंट्स हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को हम ईटा कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एयर की विस्कोसिटी 0.019 मल्टीप्लाई 10⁻³ है जबकि प्लाज्मा की 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। तो हम कहेंगे कि एयर की विस्कोसिटी कम है और प्लाज्मा की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो अगर आपको विस्कोसिटी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप अंदर ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह एग्जांपल में वाटर और हनी की भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। दैट द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज़ लेस देन दैट ऑफ द हनी। इसके बाद एमसीक्यूज़ हैं कुछ इसी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में से, वो देखते हैं कौन से हैं। और जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी वाटर और हनी की, उसको यहाँ पे बुक में भी वैसे ही लिखी है। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली सच एज थिक तार एंड हनी हैव लार्ज कोफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लो इजीली नहीं कर सकते उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्सटेंसेस विच फ्लो इजीली लाइक वाटर, जिस तरह पानी है या पेट्रोल है बड़ी इजीली फ्लो करता है, तो इनके हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज कम होते हैं। सिंस लिक्विड्स एंड गैसेज हैव नॉन जीरो विस्कोसिटीज, देयरफॉर अ फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव थ्रू दैम। अगर आपने लिक्विड या गैसेज के अंदर से कोई चीज़ मूव करवानी है तो उसके लिए आपको फोर्स रिक्वायर्ड है। फोर्स हमेशा उसी चीज़ के अंदर से रिक्वायर्ड होती है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक साइड पे पानी में से किसी चीज़ को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, एक साइड से आप हनी के अंदर से करवाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हनी के अंदर मूव करवाने में आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि लिक्विड्स एंड गैसेज हैव नॉन ज़ीरो विस्कोसिटीज। Even the small viscosity of air causes a large retarding force on a car as it travels the high speed। आपने इसके अलावा देखा होगा हवा भी जो है वो गैसेस में आ जाती है, वो लिक्विड में नहीं आती। लेकिन जब भी उसके अंदर से कोई कार ट्रैवल करती है तो कार हमारे पास एयर भी विस्कोसिटी और फ्रिक्शनल इफेक्ट शो करती है जब भी हम हाई स्पीड पे मूव करें। अगर आप अपना कार से हाथ बाहर निकालें विंडो के थ्रू तो आप देखते हैं कि आपका हाथ भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है जो उस हाथ पर एयर के थ्रू लगी है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एयर की वजह से भी रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसी इफेक्ट को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये था यहाँ तक हमारे पास विस्कोसिटी का टॉपिक। इसके अलावा यहाँ पर टेबल है, इस टेबल में से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एयर वाटर की लाजमी कर लीजिएगा और इसके अलावा बकाया आप जिस तरह आपके लिए ईजी रहे। इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स? जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने बात की
कि जब भी हम एक कार जो स्पीडली ट्रैवल करती है वो भी एयर की विस्कोसिटी का, एयर की फ्रिक्शनल फोर्स का सामना करती है, अगर आप उससे बाहर हाथ निकालते हैं तो भी आपका हाथ एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इसी तरह स्टोक्स लॉ कहता है, जिस तरह आपने यहाँ पर एग्जांपल दी, विस्कोसिटी वाला मीडियम आपने एयर चूज़ किया और उसके अंदर आपका हाथ अगर कार से आप बाहर निकाल रहे तो वो मूव कर रहा है। बिल्कुल इस तरह उस एयर की जगह आप सपोज करें कि कोई लिक्विड है और लिक्विड में जैसे आपने हाथ अपना एयर के अंदर रखा था, आप कोई बॉल रखते हैं या कोई सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक रखते हैं, तो जैसे ही ये ब्लॉक इसके अंदर से मूव करेगा तो ये एक रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग का मतलब इसको रोकने वाली फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जो कि हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी। अगर लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप इसको इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहते हैं, तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम एफ डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम है हमारे पास ड्रैग फोर्स। और जितना स्पीडली ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा ड्रैग फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है, आर उस चीज़ का रेडियस है जो उसके अंदर से मूव कर रही है, एफ डी हमारे पास ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स है। एफ डी का मतलब रिटार्डिंग ड्रैग फोर्स होता है। आप यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टर्मिनल वेलोसिटी भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं तो आप इजीली कह सकते हैं दैट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसको लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड कर देते हैं, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इसके साथ प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं रहता, फिर हमारे पास स्पीड उसी मैनर से बाज़ात कम भी हो सकती है। हम यहाँ पर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और साथ बताएंगे कि एफ़ आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि एफ़ आपके पास फोर्स है और कौन सी फोर्स है, ड्रैग फोर्स। ईटा आपके पास विस्कोसिटी है उस लिक्विड की जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट रखा गया है। आर आपके पास रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मोस्टली हम स्फेयर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉल या फुटबॉल ली थी। वी आपके पास वेलोसिटी है और ये किस चीज़ की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर। होपफुली स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसके अंदर से सिर्फ ये 2 शॉर्ट ही बनते हैं, इसके अलावा एमसीक्यू थे। एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि बताएं जी एयर की विस्कोसिटी क्या है, प्लाज्मा की विस्कोसिटी क्या है, स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तभी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे जब आप शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा लास्ट पे एक और एमसीक्यू है कि स्टोक्स लॉ को जब हम फॉलो करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जाते हैं, तो ये फोर्स हमारे पास पे डायरेक्टली रिलेशन नहीं रखती। इसके अलावा टेबल एमसीक्यू के तौर पे है। होपफुली आपको इसको क्लियर हो गया होगा।